गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं आप लोगों के सामने केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस सेक्शन 263 पे है। सेक्शन 263 गिव्स द पावर टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स to revise the order of the assessing officer which is erroneous and which is prejudicial to the interest to the revenue. Friends, the name of the case is Meerut Roller Floor Mills Private Limited versus Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 420 ITR at page number 216. केस के तथ्य कुछ इस तरीके से हैं कि इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को एक 28 पॉइंट्स का क्वेश्चनरी इशू किया। असेसी ने सिलसिलेवार तरीके से और पॉइंट वाइज जो है एओ साहब के क्वेश्चनरी का जवाब दिया। असेसिंग ऑफिसर्स ने अपने सारे जो भी उन पॉइंट्स के ऊपर छानबीन करनी थी वो की और असेसी का जो है वो ऑर्डर पास किया। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब जब असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स को रिव्यू कर रहे थे तो सीआईटी साहब को लगा कि एओ का जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है और उन्होंने सेक्शन 263 में असेसी के ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए असेसी को नोटिस भेजा। जब असेसी को नोटिस भेजा गया तो उसमें मेन बात ये कही गई कि एओ ने जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है शेयर्स के अंदर, वहाँ तो पूरी तहकीकात की है, वहाँ पे पूरी इंक्वायरी की है, लेकिन असेसी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए और अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए एओ साहब ने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया है और पूरी इंक्वायरी नहीं की है। जब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 263 पे बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स रखते हुए इस केस का डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपनी बात कही वो ये कही कि 263 में रिवाइज करने के लिए सीआईटी को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो असेसमेंट ऑर्डर है एओ का वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होना चाहिए और वो इरोनियस होना चाहिए, वो गलत होना चाहिए। ये अपनी बात को बढ़ाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू जो है ये कोई एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट नहीं है और इसको इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू इज ए वेरी वाइडर टर्म एंड इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड जस्ट टू द लॉस ऑफ द रेवेन्यू। कहने का मतलब ये हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहना चाहता था कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जिससे रेवेन्यू का लॉस हो वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू नहीं कहा जा सकता, खाली इस बेसिस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक और नोटिंग ये दी कि असेसिंग ऑफिसर की हर गलती की वजह से असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो रिवाइज नहीं किया जा सकता। जहाँ पे ग्रॉसली ऐसा लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की है या सारे तथ्यों को ढंग से नहीं देखा है, सारे फैक्ट्स को इग्नोर किया है या कोई बिल्कुल ही लॉ के पॉइंट को इग्नोर किया है, तो उस ऑर्डर को जो है वो रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन हर गलती की वजह से एओ का ऑर्डर जो है वो रिवाइज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और बात ये कही कि जब कभी भी हमको प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू देखना है तो हमको ये भी देखना है कि वो ऑर्डर गलत भी होना चाहिए, क्योंकि इस केस में असेसी ने 28 पॉइंट्स पर पूरा एओ को डेलिब्रेशन दिया था अपना, पूरे सारे तथ्य उसके सामने रखे थे और खाली ये कहना कि इस पॉइंट के लिए तो ये ऑर्डर ठीक है और इस पॉइंट के लिए ठीक नहीं है, जैसा कि इस केस में सीआईटी साहब ने कहा कि जहाँ तक कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का सवाल है वहाँ तक तो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर ठीक नहीं है और जहाँ तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन की बात है उसके लिए जो है ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू माना जाना चाहिए या इरोनियस माना जाना चाहिए। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग देते हुए सीआईटी साहब के जो रिवीजन था उसको गलत ठहराया। उसको ये कहा कि दिस इज़ नॉट गुड इन लॉ एंड इट इज़ बैड इन लॉ। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन से हमको ये पता चलता है
कि जब कभी भी हम अपनी असेसमेंट कराएं तो हमें असेसमेंट कराते वक्त जो भी क्वेश्चनरी होता है उसका बढ़िया तरीके से रिप्लाई देना चाहिए। और हमको जहाँ कई बार हम ये सोचते हैं कि हम कम इन्फॉर्मेशन यदि डिपार्टमेंट को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमको इस मानसिकता से बचना चाहिए। और हमको जो भी क्वेश्चनरी के अंदर मांगा गया है यदि हम उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो हम अपनी असेसमेंट को सेक्शन 263 के दायरे से बाहर लाने में सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस विल हेल्प यू इन डीलिंग विद द section 263 notices by the CIT, and this case has been decided in favor of assessee. And again, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Meerut Roller Floor Mills Private Limited versus Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 420 ITR H at page number 216. Thank you friends, thank you.